हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया बिजनेस आइडिया जो है कोकोनट पाउडर का बिजनेस। जी हाँ, कोकोनट पाउडर का आप घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों में कमाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे और भी नए नए बिजनेस आइडियाज के वीडियोस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, भारत विश्व में नारियल यानी कोकोनट के उत्पादन में तीसरे नंबर पे आता है। अधिक उत्पादन होने के कारण हमारे यहाँ नारियल को काफी पसंद भी किया जाता है। हमारे यहाँ नारियल की खपत केवल कोकोनट पाउडर के रूप में खाद्य सामग्री बनाकर नहीं होती, बल्कि नारियल के तेल को भी बहुत गुणकारी माना जाता है। देश में निर्यात के बाद बचे नारियल में से 60% नारियल फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है व शेष 40% तेल के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। नारियल का चूरा यानी कोकोनट पाउडर लगभग सभी प्रकार की मिठाइयों में डाले जाने वाली खाद्य सामग्री है। कोकोनट पाउडर की शेल्फ लाइफ अधिक होती है, इसलिए इसके खराब होने के कारण किसी नुकसान की चिंता कम होती है। सभी प्रकार के बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स में कोकोनट पाउडर की आवश्यकता पड़ती ही है। साथ ही कोकोनट पाउडर की मांग केवल लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोगों की रेडीमेड फूड की आदत हो चली है, इसलिए अब कोकोनट पाउडर को अधिक तरजीह दी जा रही है। आजकल कोकोनट पाउडर की मांग अधिक है, इसलिए इस उद्योग को लगाने में मुनाफा होने की संभावना भी अधिक है। तो जानते हैं कैसे शुरू किया जा सकता है कोकोनट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग। तो आपको कैसे करना है सही जगह का चुनाव। भारत में अधिक नारियल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा में होता है। ऐसे में ऐसी ही किसी जगह का अपने कोकोनट पाउडर के बिजनेस के लिए चुनाव करना बेहतर है। कच्चा माल ऐसी जगहों पर आसानी से मिल जाएगा। फूड से जुड़ा कार्य होने के कारण कच्चे माल यानी नारियल का अच्छी क्वालिटी होना व ताजा होना बहुत जरूरी है। कोकोनट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन, आइए जानते हैं। कोकोनट पाउडर खाने पीने के सामान के अंतर्गत आता है, इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अलग तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। सबसे पहले आपको उस राज्य के अनुसार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करनी होगी जहां आप अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं। फूड से जुड़ी यूनिट लगाने के लिए आपको MSME उद्योग आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लोकल म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी के पास जाकर ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना भी आवश्यक है। सभी प्रकार के लेन देन करने के लिए अपनी यूनिट के नाम से बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना भी जरूरी है। फूड रिलेटेड आइटम होने के कारण FSSAI रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, जो कि ऑनलाइन हो सकता है। BIS सर्टिफिकेशन करने के लिए IS 966 1962 के अंतर्गत अपने उद्योग का पंजीकरण कराएं। IS 966 1962 के अंतर्गत नारियल से जुड़े उद्योगों का पंजीकरण किया जाता है। साथ ही अपने बिजनेस से जुड़े सभी प्रकार के टैक्स व सब्सिडी की जानकारी भी प्राप्त कर लें, जो कि राज्यवार अलग अलग हो सकती हैं। तो अब जानते हैं कितना व कैसे करें कोकोनट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में निवेश। कोकोनट पाउडर बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल अमाउंट के रूप में अच्छी रकम की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस में निवेश राशि अधिक होने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक उद्योग लगाने के लिए सही जगह का चुनाव करना है, जिसमें कि काफी खर्च आ सकता है। कैपिटल अमाउंट का कुछ हिस्सा मशीनरी व अन्य यूटिलिटी पर भी खर्च होता है। कोकोनट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को सेट करने के लिए बैंक व अन्य फाइनेंसिंग सुविधाओं से लोन लेना ज्यादा बेहतर है। इसके लिए बैंक आपसे आपके बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग सकता है, जिसमें आपको बैंक को अपने आइडिया के बारे में विस्तार से बताना होगा। साथ ही आपको बैंक के अधिकारियों को इस बात का भी विश्वास दिलाना होगा कि आपके उद्योग से आपको मुनाफा ही होने वाला है, नुकसान नहीं। आप टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट के अंतर्गत चलाई गई स्कीम के जरिए सब्सिडी भी पा सकते हैं। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी आपको कोकोनट से जुड़े बिजनेस को सेट करने में मदद करने को तैयार रहता है। आप चाहें तो इन दोनों डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देकर मदद ले सकते हैं। तो अब जानते हैं कैसी हो कोकोनट पाउडर बनाने की मशीनरी। आप अपने निवेश की राशि के अनुसार अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बड़ा या छोटा रख सकते हैं। छोटे स्तर पर इस उद्योग को लगाने के लिए अमूमन 1500 स्क्वायर फीट का एरिया काफी होता है। इसके साथ आपको फैक्ट्री के लिए बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। कोकोनट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको इन मशीनरी की आवश्यकता होती है। कैबिनेट के आकार का हॉट एयर ड्रायर व ब्लोअर, मोटर तथा अन्य सामान, 12 इंच साइज का डिसइंटीग्रेटर जिसकी मोटर की क्षमता 10 HP होनी आवश्यक है। वाइब्रेटरी शिफ्टिंग मशीन फिटेड व आई वायर मैश तथा 2 HP की मोटर। AI ट्रेज, भार तौलने के लिए प्लेटफॉर्म वेइंग बैलेंस,
पैकेट बनाने में काम आने वाली सामग्री जैसे पॉलिथीन, चाकू, ट्रॉली व ऐसी अन्य सामग्री, काम करने के लिए आवश्यक फर्नीचर, गुणवत्ता चेक करने हेतु लेबोरेटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब कच्चा माल व मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का प्रोसेस क्या होता है वो जानते हैं। कोकोनट पाउडर बनाने के बिजनेस का सबसे क्रूशियल भाग इसके कच्चे माल को सिलेक्ट करने का होता है। सिर्फ एक खराब नारियल पूरे सामान को खराब कर सकता है। इसके लिए खुद से कच्चे माल का निरीक्षण करना आवश्यक है। कोकोनट पाउडर बनाने के लिए 12 महीने तक पूरी तरह से पके हुए नारियल सबसे उत्तम माने जाते हैं। ऐसे नारियल मिलने के बाद आपको इन्हें कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रखना होगा। आपको 1000 नारियल में से लगभग 100 किलोग्राम नारियल पाउडर प्राप्त हो सकता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नारियल पाउडर बनाते समय बिल्कुल ड्राई नारियल की आवश्यकता होती है। साथ ही नारियल से उनका शैल उतारने में भी समय लगता है। शैल उतारते समय कुछ नारियल खराब हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल तेल बनाने में किया जा सकता है। शैल उतारने के बाद नारियल को ठीक से धोया जाता है, फिर उन्हें मशीन की सहायता से अलग अलग ग्रेड पर महीन पीसकर उनका पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर को एक कमरे में सुखाया जाता है। उस कमरे का तापमान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होना आवश्यक है। पाउडर को ठीक तरह से सुखाने के लिए उसे समय समय पर हिलाना भी आवश्यक होता है। पाउडर के ड्राई हो जाने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पाउडर को नमी व चिकनाई रहित पैकिंग में पैक किया जाता है। आप अपने उत्पाद की पैकिंग अपने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना नारियल पाउडर का बिजनेस, उसके बारे में हमने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।